हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो एकादशी में हम थाल बनाकर तैयार करते हैं, उन सब्जियों का हम क्या करें। तो अगर आपके घर में भी इस तरीके की थाल एकादशी में भगवान जी पे चढ़ाई जाती है तो आप इसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और नहीं भी चढ़ाई जाती है तो इन सब्जियों के साथ आप एक सात्विक सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया चने का साग, आंवला है, बैंगन है, मूली है, गोभी है, सिंघाड़ा है, मटर है। ये सारी वो सब्जियां हैं जो इस फसल में आती हैं सर्दी वाली में। तो वो सारी फसलों की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। हर घर में अलग अलग तरीका होता है, हमारे घर में इसी तरीके से होता है। तो मैं इसी तरीके से ये पूजा करी। और हाँ, साथ में मैंने मूंगफली रखी थी, शकरकंद रखी थी। जो भी सर्दियों की चीज़ें हैं ना वो हम भोग में लगाते हैं और देवता के ऊपर रखते हैं। और साथ ही में किसी के घर में तो नीचे ना जो थाल होती है, थाल में चने बिछाए जाते हैं, किसी के घर में चावल बिछाए जाते हैं, खिचड़ी बिछाई जाती है, कहीं पे गेहूँ। तो मैं ये पूजा पहली बार कर रही थी तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारी ही चीज़ें रख दी हैं कि सारी ही चीज़ें कभी कुछ चीज़ें अवेलेबल ना भी हो तो पहली बार जब हम पूजा करते हैं तो हर चीज़ों को रख दें। तो ये तो मैं अपनी बात कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने रखी थी। सभी लोग अपने फैमिली में जो भी जिस तरीके से होता है वैसी तरीके से करना चाहिए। और अब इन चीज़ों को मिक्स करके मैं एक बनाऊंगी बहुत टेस्टी सी खिचड़ी। और मूंगफली तो ऐसे ही खा ली जाएंगी, शकरकंद का हलवा बन सकता है, खीर बन सकता है, या फिर भून के ऐसे भी खाई जा सकती है, वो भी बाद में देखा जाएगा। तो इस तरीके से हमारी कंप्लीटली एकादशी की थाल है और पूरा दिन के लिए ही भगवान जी के पास रखी जाती है, शाम को हटाई जाती है। तो कुछ एक चीटियाँ भी इसमें आई गई हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है बोल, ऐड कर दिया है उड़द की दाल। तो उड़द की दाल वैसे तो छिलके वाली ऐड की जाती है, मेरे पास नहीं थी तो मैंने बिना छिलके वाली ऐड कर दी। मूंग दाल छिलके वाली है, चावल है, और उसी के साथ मैंने इसमें गेहूँ रख दिए थे और चने रख दिए थे। तो अगली बार कभी भी पूजा करो ना, इनमें से कोई एक भी चीज़ अवेलेबल होगी तो हम चढ़ा सकते हैं भगवान जी को। तो इसे तो हमने भिगो के रख दिया पानी में। और यहाँ पर मैंने ले ली सारी सब्जियाँ, जैसे कि बैंगन, सिंघाड़े, गोभी, मटर। इन सभी को हम अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे और इसकी बनाएंगे बहुत टेस्टी सी मिक्स सब्जी। अन्नकूट की सब्जी भी आप कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं डाली है मैंने, लेकिन हाँ आप इसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ढेर सारी सब्जियां अन्नकूट की सब्जी में भी जाती हैं और वो भी भगवान जी का भोग लगता है। और ये भी सबसे पहले मैंने चढ़ा लिया है लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में हरी सब्जियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सरसों का तेल ऐड कर दिया। गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा, हींग, हरी मिर्च और साथ में अदरक। अब जिस भी सब्जी में लहसुन प्याज नहीं जाता ना, उसमें अदरक का फ्लेवर होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में टमाटर का भी। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है अदरक, ग्रेट कर दिया है छोटे वाले कद्दूकस से। आप चाहे तो पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं या फिर कूट के भी डाल सकते हैं। तो एक बार जब अदरक हमारी अच्छे से पककर तैयार हो जाएगी तब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, धनिया, मिर्च का पाउडर। और इसे आप एक तरह की ना सात्विक मिक्स वेज भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि जब हम ढेर सारी सब्जियां किसी चीज़ में ऐड करते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर अगर हम बहुत ज़्यादा मसाले ऐड कर देते हैं तो सब्जी का फ्लेवर अपना ख़त्म हो जाता है, रह जाता है सिर्फ मसाले का फ्लेवर। सारी सब्जियों को ऐड कर देने के बाद हम इसे थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे, 4 से 5 मिनट। और ये जो हरी पत्तियाँ देख रहे हैं ये आप चना का साग है। आलू भी मैंने इसमें ऐड की थी लास्ट में एक, क्योंकि बिना आलू के भाई सब्ज़ी नहीं भाती है बच्चों को। मुझे तो ऐसे ही ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती थी और वन ऑफ द माई फेवरेट सब्ज़ी है। मुझे मिक्स वेज सिंपल तरीके से ही अच्छी लगती, ढेर सारे मसालों के साथ नहीं, क्योंकि विंटर में आती ना ढेर सारी सब्जी और उनका अपना ही इतना अच्छा फ्लेवर होता है ना कि आपको अलग से बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जिस सब्जी में आप लहसुन प्याज ना ऐड करें उसमें अदरक और टमाटर ज़रूर ऐड करें, अगर उस सब्जी में जाति यानी कॉम्बिनेशन बैठता है तो टमाटर के छिलके मैंने निकाल लिए हैं ताकि इसकी अच्छे से पल्प बन जाए। और बड़े टुकड़ों में ही हम टमाटर इसमें कट करके ऐड कर देंगे, अच्छे से फैला देंगे ताकि सब्जियों के साथ टमाटर भी गल जाए। और बाद में इसे हम चाकू से आते से कट कर लीजिए, या फिर इसी में कलछी से भी दबा के आप कट कर देंगे ना तो टमाटर गल जाएंगे, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई छिलका नहीं है ना, तो उसी पल्प जैसा ही हो जाएगा। और तो एक तरह से ये प्योरी का ही काम करेगा। और बस 3 से 4 मिनट बाद देखिए सब्जी हमारी थोड़ी सी पककर तैयार हो, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां वही हैं जो बहुत आसानी से पक जाएंगी। और टमाटर भी देखिए हमारे अच्छे से गल के तैयार हो गए। तो आप चाहे तो इनको बारीक टुकड़ों में कट कर दीजिए, या फिर जैसे मैंने किया है, काम करने में आसानी होती है। और बहुत अच्छे से टमाटर ये 3 से 4 मिनट में ही गल जाते हैं। सारे टमाटरों को अच्छे से कूट लेंगे और फिर उसके बाद इसको ढक देंगे। और जब तक ये सब्जी हमारी अच्छे से पक न जाए तब तक इसको पकाएंगे। और उसके बाद खुली आंच में, मतलब बिना ढक्कन लगाए, इसे 3 से 4 मिनट हम इसे थोड़ा सा ना कलहार के जिसको बोलते हैं ना, पका लेंगे, भून भून के पका लेंगे। इससे ना इसमें बहुत सौंधा सा फ्लेवर ऐड हो जाता है। और अगर आपको इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करना है तो आप अपनी पसंद का कोई भी सब्जी मसाला ऐड कर दीजिए। मैंने घर का बनाया हुआ सब्जी मसाला इसमें ऐड किया, जिससे इसके फ्लेवर को ना बहुत ही अच्छा था। चाहे तो थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, गरम मसाला या आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही टेस्टी हमारी सब्जी बनकर हो गई तैयार।
अगर आपको ये सब्ज़ी एकदम ड्राई चाहिए तो इसे थोड़ी देर और भून लीजिए, सारी इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और सब्ज़ी एकदम ड्राई हो जाए। लेकिन मुझे ये सब्ज़ी थोड़ी सी लुटपुटी यानी कि मॉइस्चराइज़ सी रहे ना हल्की सी, वो मुझे बहुत पसंद आती है। तो बस मैं इसी समय पे गैस को कर दूँगी बंद, एक बार और ढक दूँगी ताकि अगर कोई कसक रह गई है तो वो भी अच्छे से हो जाए पूरी, और हमारी ये बहुत टेस्टी सी अन्नकूट कहें या ना भी कहें, क्योंकि उसमें उतनी सारी सब्जियां नहीं ऐड हुई है, लेकिन हाँ ये एकादशी स्पेशल सब्ज़ी आप कह सकते हैं। ऐड कर दे इसमें मैंने ढेर सारा धनिया, और लीजिए बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। और मुझे ना मिर्च का फ्लेवर भी हरी सब्जियों में बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने एक हरी मिर्च भी लास्ट में कट करके ऐड कर दी है, क्योंकि कई बार ना बच्चे नखरे करते हैं इस तरह की सब्ज़ी। तो ये सब्जियां पर्सनल मुझे बहुत पसंद आती हैं, तो आज मैंने सोचा इसमें ढेर सारा धनिया भी ऐड कर दूँ, हरी मिर्च भी ऐड कर दूँ, और देख के ही आपको लग रहा होगा कि नहीं सब्ज़ी कितनी टेम्पटिंग बन के तैयार हुई। इसे चाहे आप पूड़ी के साथ खाइए, पराठे के, लच्छे पराठे के साथ, या फिर ना मुझे तो ये सब्ज़ी सबसे ज़्यादा चावल के साथ अच्छी लगती है। वो जो सिंपल से गीले वाले चावल होते हैं ना, सर्दियों के स्पेशल नए वाले चावल, उसके साथ ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी जाती है। लेकिन आज मैंने इसे सर्व किया है पराठे के साथ, और ये पराठे नॉर्मल नहीं है, गेहूं के आटे में मैंने थोड़ा सा पोर्शन चने के आटे को भी लिया है। तो एक और टिप मैं आपको दे देती हूँ लगे हाथ, कि देखिए एक तो ये सब्ज़ी बहुत सिंपल सी है, ढेर सारी इसमें सब्जियां पड़ी हैं, कोई मसाले नहीं ऐड हुए, बहुत कम मसाले के साथ बनकर तैयार हुई है। तो इसे आप वेट लॉस जर्नी में भी शामिल कर सकते हो। और उसके बाद बनाने जा रही हूँ मैं सिंपल सी एक खिचड़ी, जो मैंने आपको 5 तरह के अनाज दिखाए थे ना। तो अगर आप जो है वेट लॉस जर्नी पे नहीं है, नॉर्मल तरीके से इसे बना रहे हैं, तो फिर ना आप जैसे तहरी छोंकते हैं ना बिना लहसुन प्याज वाली, वो बना सकते हैं। अब चूंकि ये मैंने एकादशी की थाल का निकाला हुआ है इसलिए, और लेकिन मैं अपने लिए बना रही हूँ स्पेशली, इसलिए मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा हल्दी धनिया मिर्च का पाउडर, नमक ऐड कर दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी हींग भी ऐड कर देंगे। और बस ये लगभग 1 कप था, तो मैंने 1.5 कप इसमें पानी ऊपर से डाला था, और 2 सीटी में अच्छे से ये हमारी सिंपल सी खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और इसे आप अपनी वेट लॉस जर्नी में शामिल कर सकते, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी खिचड़ी हमारी बनकर तैयार होती है। और इस खिचड़ी में देखिए ना सबसे सख्त अनाज था चना, तो मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ, अच्छे से मैश हो गया, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी खिचड़ी हमारी बनकर तैयार होती है। तो चलिए हम बना लेते हैं आंवले का इंस्टेंट अचार। तो चढ़ा लिया हमने पैन, जब तक पैन हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम ले रहे हैं कलबत्ते में सौंफ ले रहे हैं। आप चाहे तो भून सकते हैं, मैंने नहीं भूना, ऐसे ही रखा है। पीली वाली राई, काली वाली राई, कलौंजी डालनी थी, शायद मैं भूल गई थी, जीरा डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे, और इसको ऐसे ही कूट लेंगे। आप चाहे तो मैंने कहा ना हल्का सा ड्राई रोस्ट करके भी कूट सकते हैं। और इनको दरदरा कूटना है या दरदरे से कम भी कूटना है, क्योंकि इसके जो हल्के हल्के वो टुकड़े होते हैं ना बाइट की तरीके, वो मुंह में आएंगे तो आपको ये अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इस कंप्लीट थाली को आप बोल सकते हैं वेट लॉस वाली थाली, क्योंकि हम आंवले का जो अचार बना रहे हैं ना उसमें बहुत ही कम तेल मसालों का यूज़ करेंगे। सब्जी में भी हमने तेल मसाले यूज़ नहीं किए। और जो हमने पराठे इसके साथ बनाया है, आप उसकी जगह रोटी बना सकते हैं। गेहूं के आटे में मैंने काले वाले चने पीस के ऐड कर दिए थे। तो ये कम्प्लीटली आपकी हो जाती है वेट लॉस थाली भी। और कुछ मैं आपको दे देती हूँ वेट लॉस टिप्स। तो जैसे ना आप ढेर सारा अचार खाना पसंद करते हैं, या फिर कभी रहता है कि हाँ सब्ज़ी नहीं बन पा रही है, बहुत तेल मसाले वाली सब्ज़ी, तो आप इस तरीके के ना हल्के फुल्के इंस्टेंट अचार भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। कि अगर आपके खाने का टाइम हो गया और आपको भूख लग रही, होता है क्या ना, जब हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं ना तो हमें भूख अपने टाइम पे ज़रूर लगती है। अच्छा चलिए मैं रेसिपी भी बता देती हूँ। तेल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें जो मसाले कूटे थे वो ऐड कर दिए थे, लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया था, और हल्दी ऐड कर दिया। अगर आप तीखा अचार नहीं खाते हैं ना तो आप मिर्ची को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा चटपटा अच्छा लगता है। और हमारी एकादशी वाली थाली में थी ना मूली और आंवला, तो उसी का मैंने इंस्टेंट अचार बनाकर तैयार कर लिया है, और साथ में हरी मिर्च भी ऐड कर दी थी। अब चूँकि आंवला और मूली थोड़े से हार्ड होते हैं तो मैं पहले इतना मसाला ऐड करूँगी। और उसके बाद आप देख रहे हैं ना, मैंने मात्र 1 चम्मच ऑयल में इतना सारा अचार बनाया है। अब बाहर रखेंगे तो ज़रूर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें तेल की मात्रा बहुत ही कम पड़ी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डालेंगे, जैसे कि पिकल में मतलब अचार में थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा जाता ही है। तेल की मात्रा मैंने कम ही रखी है, वेट लॉस जर्नी पे है तो नहीं, नॉर्मली खा रहे हैं तो फिर आज में 3 से 4 चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं। और ये ख़राब ना हो इसके लिए इसमें नमक की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, और साथ में नींबू का रस डाल सकते हैं। और जैसे ये एकादशी की थाली थी ना, तो मैंने इसमें विनेगर का यूज़ नहीं किया, और नहीं तो आप वाइट विनेगर या ब्लैक विनेगर, जामुन का, गन्ने का, कोई भी सिरका भी ऐड कर सकते हैं। जब आंवले और मूली हल्का सा गल गए थे ना, तब इसमें मैंने ऐड कर दी थी हरी मिर्च। इससे क्या होगा ना, हरी मिर्च सॉफ्ट नहीं होगी, एक क्रंच बना रहेगा। और इसको ना आप नॉर्मल किसी भी खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, या आप सैलड बना रहे हैं ना उसमें भी आप इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। और ये जितना सिंपल आपको दिखाई दे रहा उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है आंवले का अचार। तो अगर आप, जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि आंवला वेट लॉस जर्नी में हेल्प करता है, तो अगर आप आंवले की चटनी नहीं खा पाते हैं, कच्चा आंवला नहीं खा पाते, या फिर मुरब्बा मुरब्बा तो खानी ही नहीं होता वेट लॉस जर्नी में,
चाहे जितना भी करें, क्योंकि मुरब्बे में अगर आप मीठे में चीनी नहीं गुड़ भी डालेंगे ना तो वो मिठास बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से आप इंस्टेंट अचार बना सकते हैं। गैस को बंद कर दीजिए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू का रस, जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा और ये बहुत ही टेस्टी सा हमारा आंवले का अचार हो जाएगा तैयार। वैसे तो देखी जाए तो ये वीडियो लेट है, लेकिन ये सब्जियां सारी आपकी मार्केट में आ रही, इसी में कुछ हेर फेर करके आप ये थाली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इंजॉय किया पराठा सब्जी और उसके बाद बेहतरीन सी खिचड़ी। तो सब्जी पराठा था हमारा ब्रेकफास्ट और लंच थी ये खिचड़ी, और साथ में लाल साग है जो मैंने बिना किसी मिर्च मसाले के बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था। साथ में सब्जी है, आंवले का इंस्टेंट अचार है और ये खिचड़ी है। बहुत ही यम कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो इस थाली में थोड़ा बहुत चेंज अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर जो चीज़ अवेलेबल है आप करके बना सकते हैं। और हाँ, आज की ये सिंपल सी वेट लॉस स्पेशल थाली अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आएगा मोटिवेशन, और इसी का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।